So here is question number 9, very important and interesting question, that is about the Herfindahl-Hirschman index and the four firm concentration ratio. So distinguish between HH index and the four firm concentration ratio. How does market concentration impact social welfare? So here the Herfindahl-Hirschman index and the four firm concentration ratio, ये दोनों ही जो measure है basically ये market concentration के बारे में जो है डिस्कस किया जाता है थ्रू दिस मेजर. ओके, लेकिन दोनों का जो मेथडोलॉजी है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट. सो वी विल डिस्कस अबाउट ईच इंडेक्स सेपरेटली एंड देन देयर डिफरेंस, राइट. तो सबसे पहले जो हमारा HHI यानी कि जो हर्फिंडल-हर्शमन इंडेक्स है, ये जो है यहाँ पे क्या किया जाता है ना, एक मार्केट में जितने सारे फर्म्स है, पूरे टोटल मार्केट में मार्केट शेयर्स को कंसिडर किया जाता है एंड उसके बाद हर मार्केट शेयर को क्या किया जाता है, स्क्वायर किया जाता है एंड देन समेशन लिया जाता है. यानी कि हर एक फर्म, एवरी फर्म का जो इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल मार्केट शेयर है जिसका भी पूरे मार्केट में, उस शेयर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उस शेयर का स्क्वायर लिया जाता है एंड देन सम किया जाता है. दैट इज समेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मार्केट शेयर ऑफ द इंडिविजुअल फर्म इन द ओवरऑल मार्केट. ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, तो उससे हमारा जो समेशन लेके जो डिजिट मिलेगा, जो नंबर मिलेगा, दैट शोज द कंसंट्रेशन, राइट. सो दैट इज रिलेटिव साइज, है ना. तो अगर हम इसको एकदम परफेक्टली डिफाइन करें तो कैसे करेंगे कि इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मेजर दैट टेक्स इनटू अकाउंट द मार्केट शेयर ऑफ ऑल द फर्म्स इन द गिवन मार्केट. सो हाउ विल यू कैलकुलेट इट? इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द समेशन of the square market shares of all the individual firms. The HHI provides a broader and more nuanced perspective on the market concentration as it considers the relative size of the operating in the market, right? तो दूसरा जो है हमारा फोर फर्म कंसंट्रेशन रेशियो. तो यहाँ पे क्या किया जाता है ना, जो मार्केट में जो लार्जेस्ट फोर फर्म्स होता है उनका जो शेयर है उसको कंबाइन किया जाता है. ठीक है, इससे क्या पता चलता है, उसके स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन के बारे में पता चलता है. ठीक है, तो अगर हम इसको एकदम फॉर्मली डिफाइन करें, सो जो है फोर फर्म कंसंट्रेशन रेशियो फोकसेस ऑन द फोर लार्जेस्ट फर्म्स इन द मार्केट, दैट इज द combined share of the four largest firm in the overall market, and then it is calculated by summing the market share of the four largest firm. The four firm concentration ratio offers a simplified measure of market concentration, providing a snapshot of the dominance of the largest players in the market. ठीक है, तो इसके कुछ इम्पैक्ट्स हैं, जैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है और नेगेटिव इम्पैक्ट्स है. तो क्या क्या है यहाँ पे, तो अगर जो क्या होता है ना, हायर कंसंट्रेशन किसी पर्टिकुलर का हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब मोनोपोली पावर ज्यादा होगा, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन कम हो जाएगा. तो यानी कि ज्यादा कंसंट्रेशन, मार्केट पावर ज्यादा होगा, तो उसके कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है. तो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो हाईली कंसंट्रेटेड फर्म्स होंगे, यानी कि हाईली कंसंट्रेटेड मार्केट होगा, तो वहां पे पावर ज्यादा रहेगा तो हाई प्राइस चार्ज करेंगे, राइट. और आउटपुट लिमिटेड हो जाएगा. इससे क्या प्रॉब्लम आ जाएगा ना, कि कंज्यूमर सरप्लस है जो कि वो कम हो जाएगा. एज ए रिजल्ट जो हमारा वेलफेयर है, दैट इज द सोशल कॉस्ट, राइट, वो बढ़ जाएगा, राइट. तो इसी वजह से ये जो है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है. मतलब कि अगर in highly concentrated markets, dominant firms may exercise market power, enabling them to raise price and limit output and reduce consumer choice. So this can lead to decreased consumer welfare as consumers face higher prices and potentially lower quality products. It may also result in reduced innovation and slower technological progress. दूसरा जो है हमारा, यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करें, सो दैट इज ऑन द अदर हैंड कंसंट्रेशन कैन ब्रिंग सर्टेन बेनिफिट्स. जैसे कि हमें पता है कि अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, मतलब कि अगर जो लार्ज फर्म्स होते हैं जिनके पास ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, यानी कि मार्केट शेयर ज्यादा होता है, दे हैव इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि डिक्रीजिंग एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो अगर डिक्रीजिंग एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा तो प्राइस भी लोअर चार्ज कर सकते हैं, राइट. सो कंसंट्रेशन क्या करेंगे यहाँ पे, इट विल फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट लीडिंग टू इम्प्रूव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. So the impact of market concentration on social welfare depends on various factors, including the specific characteristics of the industry, the presence of barriers to entry, behavior of the firm, regulatory inventions such as antitrust laws,
competitive policies, these plays a very crucial role in ensuring that the market concentration does not lead to anti-competitive behavior and harm social welfare. So the aim is to strike a balance and promote efficiency, innovation and consumer welfare while preventing exercising market power that can negatively impact social welfare. So that's all for this question.